आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा लेक्चर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। ग्रुप थियरी का टॉपिक लेके हम आपके लिए आए हैं, जिसमें हम आपके लिए बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। इसमें मुख्य रूप से दो थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं और जो पहला थ्योरम है वो है इन ए ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक एंड आल्सो द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, दो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ किसी एक एलिमेंट का यदि हम इनवर्स लेंगे तो कितना होगा, वो एक ही होगा, एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इफ पॉसिबल लेट E1 एंड E2 बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप GO। ठीक है, किसी ग्रुप GO के लिए हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। हमने ऐसा माना है कि पॉसिबल E1 एंड 2। अब एक चीज देखिए, ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं तो G के किसी एलिमेंट A के लिए क्या होगा, हमने पहली आइडेंटिटी लिया तो A ऑपरेशन E इक्वल टू E ऑपरेशन A इक्वल टू A, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज क्या है, ये E2 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं तो A ऑपरेशन E2 इक्वल टू E2 ऑपरेशन A इक्वल टू A। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों लाइन से हमको क्या क्लियर है कि देखिए ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा, E1 बराबर E2। और E1 बराबर E2 का मतलब क्या हुआ कि 10 आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप बी यूनिक। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज कि किसी एलिमेंट का, यानी कोई भी एलिमेंट हम ले इस ग्रुप का, उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि लेट A बिलोंग्स टू G, और इसके बाद इफ पॉसिबल लेट A1 and A2 be two inverse elements in G। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि A के लिए हमने दो इनवर्स एलिमेंट लिया है, A1 और A2, तो क्या स्थिति होगी, V है। देखो A ऑपरेशन A1 इक्वल टू A1 ऑपरेशन A इक्वल टू E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिए A2 को हम क्या है, A का ही इनवर्स माने हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, A ऑपरेशन A2 इक्वल टू A2 ऑपरेशन A इक्वल टू E। यह भी क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहां से देखिए, यहां से क्या चीज क्लियर है कि देखिए E इसके इक्वल है, E इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि A1 बराबर A2, which gives A1 बराबर
A2। तो यहां क्या लिखेंगे, 10 आइडेंटिटी एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ 10 द इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ एनी एलिमेंट in a group be unique। यही चीज हमको यहां पे प्रूफ करना था कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो वह भी यूनिक होगा, और साथ ही साथ अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स लेंगे तो वह भी हमारे लिए क्या होगा, यूनिक होगा। अब जरा देखिए, एक थ्योरम और है यहाँ पे, छोटा सा थ्योरम है, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत छोटा सा थ्योरम है कि थ्योरम क्या है, इन ए ग्रुप GO prove that A ऑपरेशन B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। ये थ्योरम है हमारे लिए, ठीक। अब जरा इसका प्रूफ देखिए, तो देखिए इसका प्रूफ। सबसे पहले तो ये चीज हम यहां मान के चलते हैं कि लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, ठीक। और साथ ही साथ यहां पे क्या होगा, एंड बी ऑपरेशन बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन बी इक्वल टू ई। यहां याद रखिएगा ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये चीज आपके लिए बताया गया है। अब देखिए, वी है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए किसके इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक। अब देखिए यह किसके इक्वल हो जाएगा, ए ऑपरेशन, देखिए बी ऑपरेशन बी इनवर्स किसके बराबर है, बी ऑपरेशन बी इनवर्स ई के बराबर है, तो ई ऑपरेशन ए इनवर्स। अब देखिए ए ऑपरेशन ई किसके बराबर हो जाएगा, ए ऑपरेशन ए इनवर्स, और ए ऑपरेशन ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ई के। अब इसी ढंग से यदि हम देखिए सिमिलरली, इसी ढंग से यदि हम बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, ई के बराबर होगी। आपको हम बताए हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, तो ये दोनों ए और बी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए इनवर्स होते हैं। तो यहां क्या हम कह देंगे, 10 ए ऑपरेशन बी इज इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, हेंस ए ऑपरेशन बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। और यही आपको प्रूफ करना था, क्या था, यही आपको
प्रूफ करना था। आपको बता दें कि ये भी आपके लिए थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह भी जो थ्योरम है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दो में से एक थ्योरम निश्चित रूप से जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो ये आपके लिए क्या हुआ कि ये आपके लिए यहां पे दो थ्योरम्स रहे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज के लिए आपके पास बस इतना ही है इस लेक्चर में। आगे हम आपके लिए सब ग्रुप डिफाइंड करेंगे। अब सब ग्रुप पे बेस्ड जो थ्योरम्स होंगे उसको आपके लिए हम बताएंगे। आप हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करते रहिए, इस पे कमेंट लिखते रहिए, साथ ही साथ इसको अपने मित्रों के लिए शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।